राम राम किसान साथियों। बहुत सारे किसानों की समस्या रही कि पिछले कुछ सालों से सोयाबीन की फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप भी उन्हीं किसानों में से एक है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि सोयाबीन की फसल में रासायनिक खाद की उचित मात्रा कितनी डालनी चाहिए। किसान साथियों, अगर आप किसी भी फसल को बोते हो तो उससे पहले मिट्टी का प्रशिक्षण जरूर करवा लें, जिससे ये एक्चुअली में पता लग जाता है कि हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है और किस पोषक तत्व की अधिकता है। उस हिसाब से फिर खाद प्रबंधन करना चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सोयाबीन की फसल में एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम खाद की कितनी मात्रा डालनी चाहिए। किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी फसल के पौधे की बढ़वार के लिए 3 प्रमुख पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बाकी जो पोषक तत्व होते हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिसको पौधे मिट्टी से सोख लेते हैं, जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। किसान साथियों, सोयाबीन एक तिलहनी फसल है और इसको सल्फर यानी कि गंधक की भी आवश्यकता होती है। अगर आप गंधक का इस्तेमाल करते हो तो जाहिर सी बात है कि तेल की मात्रा बढ़ेगी, और तेल की मात्रा बढ़ेगी तो सोयाबीन का वजन भी बढ़ेगा। प्रति हेक्टेयर आपको 30 किलोग्राम सल्फर जरूर डालना चाहिए। सोयाबीन की फसल में एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का उचित खाद प्रबंधन, इसके लिए आपको 25 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होती है और 60 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है और 40 किलोग्राम पोटेशियम की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। इसके लिए आपके पास 2 विकल्प हैं, जिनमें से किसी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहला विकल्प डीएपी 1846 133 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्लस एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% के 66 किलोग्राम पैक, दोनों को एक साथ मिलाकर खेत में फूंक दे। या तो आप सेकंड जुताई के समय डाल सकते हो, या फिर आप बुआई से पहले डाल सकते हो, या फिर आप बुआई करते समय भी डाल सकते हो। इसके साथ में यूरिया मिलाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा जो विकल्प होता है उसमें आपको सिंगल सुपर फास्फेट के 375 किलोग्राम पैक के साथ में आपको एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% के 66 किलोग्राम पैक, दोनों को एक साथ मिला लेना है। साथ ही आपको 43 किलोग्राम यूरिया को ले लेना है। तीनों को एक साथ मिलाकर खेत में फूंक दे और फिर पाटा चलाकर समतल कर दे खेत को, और फिर बुआई करें। किसान साथियों, अगर आप किसी एक विकल्प को अपने खेत में लागू करते हो तो जाहिर सी बात है कि सोयाबीन का उत्पादन अच्छा मिलेगा। धन्यवाद किसान साथियों। सोयाबीन की फसल में रासायनिक खाद के उचित प्रबंधन के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।